सिलेबस आपका रिड्यूस होने वाला है। अब सवाल यह बनता है कि क्या रियलिटी में सीएमए जैसे कॉम्पिटेंट एग्जाम को, प्रोफेशनल एग्जाम के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए? तो इसकी प्रोबेबिलिटी है डियर यस। मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि अगर सिलेबस चेंज करने का डिसीजन मैच्योरिटी से लिया जा रहा है तो एग्जाम की शेड्यूलिंग का डिसीजन भी मैच्योरिटी से लिया जाना चाहिए। सीएमए के सिलेबस में चेंज बहुत ही जल्दी आने वाला है और उस चेंज के साथ एक बहुत बड़ा चेंज आपके सिलेबस में आने वाला है, दैट इज सिलेबस आपका रिड्यूस होने वाला है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे फैकल्टीज और बहुत सारे फ्रेटर्निटीज और आपके एस्पिरेंट्स सीएमए के मार्केट में बातें कर रहे हैं या फिर आप कह सकते हो रूमर्स फैल रही हैं कि आपके सब्जेक्ट्स को, आपके सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाएगा। अब सवाल यह बनता है कि क्या रियलिटी में सीएमए जैसे कॉम्पिटेंट एग्जाम को, प्रोफेशनल एग्जाम के सिलेबस को रिड्यूस कर दिया जाए? तो इसकी प्रोबेबिलिटी है डियर यस। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखो, आपने देखा होगा ग्रुप 1 के अंदर आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हो, ग्रुप 2 के अंदर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ते हो, और दोनों सब्जेक्ट जब आप पढ़ते हो तो आप रियलाइज करते हो कि यार जो मैंने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ा, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट, सारे कॉन्सेप्ट सेम हैं जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अप्लाई होते हैं, यानी कि सिंपल लैंग्वेज में कॉस्ट अकाउंटिंग इज इक्वल टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर उन दोनों सब्जेक्ट्स को एक कर दिया जाए, सेम वे में आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ते हो और कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ते हो, अगर उन दोनों सब्जेक्ट्स को एक कर दिया जाए, सेम वे में अगर किसी भी एक सब्जेक्ट को उठा के किसी दूसरे ग्रुप के सब्जेक्ट के साथ मर्ज कर दिया जाए, आप अपने आप से सवाल पूछो कि सिलेबस रिड्यूस हो रहा है या सिर्फ सब्जेक्ट्स कम करके उसकी डेप्थ को बढ़ाया जा रहा है? आप खुद अपने आप से पूछो कि अगर सिलेबस रिड्यूस होता है, सब्जेक्ट्स रिड्यूस होते हैं, तो क्या उसकी डेप्थ बढ़ेगी या घटेगी? ऑब्वियसली बढ़ेगी। और जब सिलेबस की डेप्थ बढ़ेगी तो डिफिकल्टी लेवल ऑफ एग्जाम बढ़ेगा कि घटेगा? द आंसर इज ऑब्वियसली बढ़ेगा। और अगर ये डिफिकल्टी लेवल अपनी चरम सीमा को पार कर गया, आप खुद सोचो, अगर मैं सीए के एग्जाम्स की बात करूं, आईसीएआई, उसमें 3 एग्जाम होते हैं हर ग्रुप में, 3 यहां पर 4 सब्जेक्ट्स हैं, और ऐसा नहीं है कि इन 4 सब्जेक्ट्स हैं तो वेटेज कम है या फिर आपकी डेप्थ कम है। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग उठा, आप फाइनल के पेपर उठा के देखो, सारे एसएफएम उठा लो, एससीएम उठा लो, डायरेक्ट टैक्स उठा लो, आप कुछ भी उठा लो यार, सब्जेक्ट हर एक सिलेबस में डेप्थ है, हर एक सिलेबस में बहुत ज्यादा वास्टनेस है। तो अगर किसी भी 2 सब्जेक्ट को मर्ज कर दिया जाए और उसको एक सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दिया जाए, चाहे कुछ चैप्टर्स एलिमिनेट करने भी पड़े, लेकिन तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा रहेगी। और अगर सब्जेक्ट रिड्यूस करने के बाद, उसकी डेप्थ बढ़ाने के बाद आपके 3 एग्जाम भी हो गए और 3 एग्जाम लगातार हो गए, तो दोस्त आपको भूलना नहीं है कि सीएमए का एग्जाम एक मैराथन होता है, कोई स्प्रिंट रेस नहीं है। ये आप खुद सोचो, अगर एक 100 मीटर की स्प्रिंट रेस है, उसको भागने के लिए ऑब्वियसली स्टैमिना चाहिए। 200 मीटर, 300 मीटर, 400 मीटर, इन सब में स्टैमिना चाहिए होता है। बास्केटबॉल खेलने के लिए स्टैमिना चाहिए होता है। बट आपकी एंड्योरेंस, आपकी कैपेबिलिटी कब चेक होती है? मेंटल टफनेस कब चेक होती है? स्टैमिना की चलते नहीं। जल्दी जल्दी चीजें करके कभी भी आपकी कैपेबिलिटी चेक नहीं हो सकती, लिख के रख लो। लेकिन अगर मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आज भी मैं आपको लिख के दे सकता हूं, आज भी अगर सीएमए स्टूडेंट्स, चाहे वो इंटर के हो चाहे फाइनल के हो, अगर उनको आप एक दिन एक्स्ट्रा दे दोगे ना रिवाइज करने के लिए, वो अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी नॉलेज को, अपनी स्किल्स को डिलीवर कर पाएंगे जो वो करना चाहते हैं एग्जाम्स के अंदर, और वो लाइफ के अंदर भी उसको एक्सप्रेस करेंगे, डिलीवर करेंगे बहुत ही जबरदस्त तरीके से। तो मेरी रिक्वेस्ट बस इतनी सी है कि अगर सिलेबस चेंज करने का डिसीजन मैच्योरिटी से लिया जा रहा है, तो एग्जाम की शेड्यूलिंग का डिसीजन भी मैच्योरिटी से लिया जाना चाहिए। एंड बीइंग अ फैकल्टी, ये सिर्फ मेरी आवाज नहीं है या सिर्फ हर स्टूडेंट की आवाज नहीं है, ये हर एक सीएमए एस्पिरेंट का वो कंसर्न है जिसको लगता है कि उसकी महीनों या सालों की मेहनत को डिलीवर करने के लिए, को एक्सप्रेस करने के लिए उसको एक दिन मिलना चाहिए, यानी कि 1 डे गैप। क्योंकि अगर सिलेबस स्ट्रांग होता है, सिलेबस स्ट्रांग तभी काम करेगा जब उसका सिस्टम स्ट्रांग होगा, और एक स्ट्रांग सिस्टम नीड्स 1 डे गैप। तो नीचे कमेंट कर दो 1 डे गैप, ताकि आवाज इंस्टीट्यूट तक पहुंचे एंड आपके कंसर्न को सुना जाए, उसको कंसिडर किया जाए आपके एग्जामिनेशन की शेड्यूलिंग के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं मिलूंगा आपसे अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एंड हौसला रखना, सीएमए सारथी आपके साथ है।